छोटी आंत क्या? बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत मलाशय, उसके बाद गुदा। ऐसे आपको अगर लंबा करके पढ़ना है तो इसको 3 भाग में, इसको 3 भाग में, एक 5 भाग में, सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। आपको इसे पढ़ने के लिए कितना भी लंबा भाग में उसमें आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ये हो गया आपका पाचन तंत्र। पाचन में बताइए एचसीएल कहां बनता है? कार्डियक में। जठर ग्रंथि, पाइलोरी, जठर ग्रंथि, सेक्रेटिन हार्मोन कहां से निकलता है? सेक्रेटिन हार्मोन। हाँ, छोटी आंत के पहला भाग ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम। समझ आ गया तुमको? मोटा कोई दिक्कत है? छोटी आंत के से क्या निकलता है? सेक्रेटिन। ड्यूडेनम से क्या निकलेगा? और सेक्रेटिन किसे उत्तेजित कर देता है? पेंक्रियाज को। किसे करता है? पेंक्रियाज लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये हार्मोन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? आगे देखिए, इससे एक और हार्मोन निकलता है, उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। वो किसे एक्टिवेट करता है? लीवर को। किसे करेगा? लीवर। और लीवर एक्टिवेट करेगा तो पित्ताशय से क्या निकल जाएगा? फिर क्या किसी टाइप का एंजाइम निकलता है ड्यूडेनम से? एंजाइम क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। लेते हो उसको, दे दो, यही फॉरवर्ड कर देगा। आगे बढ़ा दो। इसका क्या होगा? ऊपर पोडियम पे होगा, ड्रॉलवा में। देखिए बाबू, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्रीन कलर वाला है वो बड़ी आंत, और ये छोटे, ये लीवर, ये बड़ी आती है। अरे इधर से पूछते हैं, तुम लोग बता दोगे, पूरा बायोलॉजी को बर्बाद कर देगी। ये बताओ, हरा वाला ये लड़की लोग बताओ, इन दोनों में किडनी कौन है? लड़का बताओ। ये जो छोटा सा पिंक कलर का, हाँ थैंक यू, ये क्या है? थैंक यू। क्या ये क्या है? लीवर। अब समझ आ रहा है? शरीर के अंदर सबसे बड़ा सिंगल ग्रंथि होती है लीवर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसको ऐसे हिंदी में लोग कहते हैं, उर्दू में जिगर, हिंदी में यकृत, हिंदी में उर्दू में जिगर। अब इसका काम है पचे हुए भोजन में जो जूस निकला है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देना। अगर लीवर गया, खाना खाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। पचेगा, कोई डाउट नहीं है। जूस बनेगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस जूस को कोई उठाने वाला नहीं है। अतः आपके खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए लीवर का डिसबैलेंस होना मतलब आप अपने मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। शराब पीने से क्या खत्म हो जाता है? लीवर एक पूरा अलग से चैप्टर। इसके पीछे आपको एक हरे रंग की पट्टी दिख रही होगी, वो पित्त की थैली है। जूम करो तो थोड़ा सा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हरे रंग की पट्टी दिख रही है, वो हरे रंग की पट्टी क्या? पित्त की छोटी सी थैली होती है, वैसे पित्त की थैली वहां पर। समझ आ रहा है? तो जब पित्त की थैली को काटना होता है तो पहले क्या निकालना होता है? लीवर को हटाना पड़ता है साइड में, बहुत झमेला होता है पित्त की थैली को काटने में। पित्त बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कहां होता है? पित्ताशय। इसमें जो ग्रीन कलर का क्या है? पित्ताशय। आइए क्या चीज बोलो? पेंक्रियाज। क्या ये? पेंक्रियाज। लाइपेज कौन बनाता है? पेंक्रियाज। पूर्ण पाचक रस पेंक्रियाज, जिसे ट्रिक था लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये था ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसे उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन कहां बनता है? छोटी आंत। छोटी आंत के किस हिस्से में? ड्यूडेनम। छोटी आंत के ड्यूडेनम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये कौन सा है? पेंक्रियाज। क्या है? पेंक्रियाज। इंसुलिन कौन बनाता है? पेंक्रियाज। इंसुलिन, लीवर, शुगर वगैरह पेंक्रियाज अगर गड़बड़ हुआ तो कहानी खत्म हो जाता है। ये क्या चीज है? बड़ी आंत, और साथ में छोटी आंत। बड़ी आंत और छोटी आंत, पूरा ये सिस्टम है। अगर किसी के पेट पे अगर चाकू लग जाएगा तो क्या बाहर आ जाएगा? छोटी आंत और बड़ी आंत। इसी को ध्यान में पचौनी। समझ आ गया कि नहीं? अगर ज्यादा कट गया तो पूरी पेट पर भी आ सकता है बाहर। आगे समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये पेंक्रियाज नहीं था, ये पेट है। ये पेंक्रियाज नहीं, पेट है, पेट। हम अभी ध्यान दिए, यहाँ पे पेट बने नहीं किया है। यही पेट। समझ? इसके पीछे पेंक्रियाज बनाया है। ये हल्का सा कलर चेंज लग रहा है, ये बना दिया। इसमें जगह नहीं था पेंक्रियाज के लिए तो पेट से काम चला दिया। इतना छोटा इसी अभी कार्टून में इसमें कितना बनाएगा आपने? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे कर दिया इसके लीवर। अरे चला गया भाई, हो गया। ऐसे ही डॉक्टर करता है। आप ऑपरेशन करते देखिए, डॉक्टर को जिंदा कर मारा इसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पेंक्रियाज वगैरह हो गया, ये लीवर हो गया, ये पेट है। क्या है? पेट। अब पेट के पीछे क्या था? पेंक्रियाज। अब इतनी छोटे जगह में आपको सब हटाना मुश्किल है ना यहाँ पे, तो लगभग क्या कर दिया? हटा दिया यहाँ पे। किसी को दिक्कत? हम लोग पाचन देख लिए। पाचन के आगे तो पढ़े। पाचन की क्रिया मुंह गुदा से प्रारंभ होती है और पूरे छोटी आंत तक कंप्लीट हो जाती है। जल का अवशोषण कौन करता है? भोजन का अवशोषण। छोटी आंत का कौन सा हिस्सा? इलियम। इलियम में कौन? इलियम में विलिया विलाई, विलिया विला। आप लोग को दिक्कत है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? छोटी आंत में विलिया विलाई होती है। ये एब्जॉर्प्शन करके छोटी आंत किसे दे देता है? बड़ी आंत को नहीं। जूस का जो एब्जॉर्प्शन किया ये किसे देता है? लीवर। किसे देता है? लीवर। और लीवर उसे किसमें मिला देता है? ब्लड में। ब्लड हर जगह उसको पहुंचा देता है जहां जरूरत रहता है। किसी को दिक्कत? अब पानी का अवशोषण। पानी का अपेंडिक्स छोटी आंत से जुड़ता है या बड़ी आंत से? अपेंडिक्स हमारा मुख्य अंग है कि ऑसेसियम। ऑसेसियम जो है नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होता। समझ रहा है कि नहीं? ऑसेसियम के रहने से बहुत दिक्कत नहीं होता। जैसे हमारा थर्ड मोलर, मोलर में से थर्ड ऑसेसियम है। आप में से 80% का 32 दांत नहीं होगा, यानी थर्ड मोलर नहीं होगा। कितने लोगों का थर्ड मोलर है? जिनका है ठीक है। कितने लोगों का नहीं है? देखिए 90% का नहीं है। समझ रहा है कि नहीं है? क्या आप लोग को किसी चीज के खाने पीने में दिक्कत हुआ है तो फिर उसके रहे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम अब जैसे हमारा भी है इधर पीछे जितने लोग का है, शायद आदमी उससे खाना खाता है। इतना लास्ट में जिसका कोई हाथ नहीं, यहाँ है कौन? यहाँ खाना डाल के पूछता है, यहाँ रहता है एकदम लास्ट में। तो मिर्चा वो भी आदमी सेकंड मोलर से काट देता है। वहाँ पे मिर्चा वगैरह जो खाते हैं लोग का तीता जिनको खाने की आदत रहती है। समझ नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो शरीर के बहुत सारे अंग जो होते हैं वेस्टेज, जैसे पिन्ना, कान का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पिन्ना। अपेंडिक्स भी वेस्टेज है, ऑसेसियम है। शरीर के बाल ऑसेसियम है। आपका थर्ड मोलर ऑसेसियम। समझ रहा है कि नहीं? हम लोगों के लिए ये ऑसेसियम हो जाता है। महिलाएं तो इसका यूज कर लेती है, सब कुछ इसमें बांध के अपना। अरे कुछ लटका लो इसमें, कई तो इसमें 4-5 तो छेद की जाती है। अब घर वालों को क्या जाता है 300 में छेदवा दिया। आप लोग को ना पड़ता है फिर। अरे कान चढ़ाना बड़ी बात थोड़ी होता है, उसमें फिर पहनने में बहुत दिक्कत होता है। महिला तो आदत होता है, पहन लेगी, फिर वो कहीं गंदा होगा तब एक दूसरा चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़े। लड़का सब कराता तो बदल के पहन लेता, इसमें तो ऑसेसियम हो गया। तो आपको पाचन की कंप्लीट क्रिया समझ में आ गई। सबसे मुश्किल से प्रोटीन का पाचन होता है। किसे? प्रोटीन का। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन कहां पाया जाएगा? पेट में। ट्रिप्सिन अग्नाशय, इरेप्सिन छोटी आंत।
छोटी आंत में प्रोटीन पहले टूटेगा, पेप्टोन, यहाँ किसमें टूटेगा, पेप्टोन, और पेंक्रियाज पेप्टाइड, और छोटी आंत एमिनो एसिड, क्या बना देगा, तोड़ के खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, सिंपल एकदम खत्म कर देता हूं। आगे बढ़ जाए तो पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई, किसी को पाचन में कोई दिक्कत नहीं, पानी का खाना खाने के बाद अगर हुमच के पानी पी गए तो पाचन क्रिया अच्छा या खराब, खराब है, सारा एंजाइम पंचुचूर हो जाएगा। अब पानी नहीं पिए तो पच में नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम थोड़ी मात्रा में निकलता है, उसको थोड़ा सा उतने बार पानी पीजिए कि जो खाए खूब बढ़िया से लभा जाए एकदम बढ़िया से, समझ गए कि नहीं, उसको खाना को पानी नहीं बनाना है, कादो कादो कर देना है, समझ गए कि नहीं, मतलब तनी आधा गिलास पानी पीजिए 2 कप, ताकि पेट में जाके खाना क्या हो जाए, कादो कादो एकदम तब उसमें एंजाइम को बढ़िया से लगता जाएगा, तब क्या हो जाएगा, पाचन। कभी कभी क्या होता है कि पाचन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ये जो छोटी मेरी ध्यान से देखिए, ये जो पेट है इसमें एक वाल लगा होता है इस टाइप में, वाल का काम क्या होता है, वो देखिए इसको जूम कर देते हैं, आप इस डिजाइन को जरा देखिए, हम जब खाना खाएंगे ना तो खाना इसमें आके चला आएगा, खाना इसमें चलाएगा, ये फाटक नीचे की ओर खुलेगा, लेकिन अगर इधर से प्रेशर आया तो ये फाटक बंद हो जाएगा, ये फाटक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए कभी देखिए खाना आप कितना खा लीजिए, सोए रहेंगे तो कभी देखिए लीक कर गया, जैसे तेल का डिब्बा लीक कर जाता है, बेचारे गिर गया पूरा खराब, कभी हुआ ऐसा, कभी नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लगा होता है, वाल लगा होता है, क्या लगा होता है, वाल, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वाल किधर की ओर खुलता है, बस नीचे की ओर, ऊपर की ओर वाल नहीं खुलेगा, कितना भी हुमच के खा लीजिए, खाने के बाद आप जिस करवट लेटिए, पेट दाब के लेटिए, दाहिने बाएं कुछ भी करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाल क्या हो जाएगा, बंद। कभी कभी खाना ना ऐसा खा लेते हैं कि पच नहीं पाता, तो ब्रेन सारा चीज दिमाग से ही कंट्रोल होता है, ए टू जेड किससे कंट्रोल होता है, दिमाग से ही कंट्रोल होता है। अब जब दिमाग से कंट्रोल होता है, आप ऐसा चीज खा गए जिसको पचाना बड़ा मुश्किल है, तो दिमाग इस वाल को क्या करता है, खोल देता है, दिमाग वाल को क्या करता है, खोल देता है, और जहां वाल को खोलेगा ये प्रेशर मारता है कि टाका ने कौन चीज खा लिया, यहाँ पे फेंक इसको, यहाँ पे अब मारता है वही आप वो कर देते हैं पूरा जहां तहां से, आप समझ गए कि नहीं। अब डिपेंड करता है कितना प्रेशर मारा है, कोनो को नकिया से फेंकने लगता है, परेशान हो जाएगा, और उल्टी करना बड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि जब आप उल्टी करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, क्या है हाइड्रोक्लोरिक, और नाक पे चढ़ जाता है तो बहुत दिक्कत, कई लोगों को लगता है कि आप उल्टी के बाद ना बचने वाले हम, डर जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग हुई होगी, सबको हुआ रहता है, समझा कि नहीं। तो वाल का बंद होना जरूरी है कि नहीं, छोटे बच्चों में ये वाल काम नहीं करता, छोटे बच्चों में ये वाल उतना अच्छा से काम, नया है, छोटा लड़का अभी तो ब्रेन अभी सीख रहा है काम क्या है, आप धीरे धीरे, तो छोटा लड़का समय किसी का वाल बहुत कमजोर होता है तो उसको खिलाइएगा ना, बाबू बाबू वो कर देगा मुंह में, ले सोच रहा बाबू ले गया, देखेंगे नहीं कभी। अब दही उल्टी करता है, दही, क्योंकि पेट में क्या है, रेनिन, पेट में क्या है, रेन, तो दूध को क्या बना दिया, तो ऐसे दही का चेक ऐसे उल्टी करेगा, आप हंसेगा लोल कहीं का वो करके हंसता है, तो यहाँ अब उसको करेंगे कौन सी, तो वाल का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा वहां प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो ब्रेन आदेश देता है कि वाल खुल जा, जब वाल खुलेगा तो इससे जो गैस निकलेगा, इसमें जैसे हम पानी पीते हैं ना या मुंह से सांस लेते हैं तो हवा इसमें चला भी जाता है, तो नॉर्मल हवा गया, नॉर्मल ऐसा हवा से मुंह से निकाल दिए, ढकार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप खाना खाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो गया उसके बाद